राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री शिंदे से की मुलाकात 9 साल बाद टोल मुद्दे को लेकर हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने टोल मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 साल बाद मैं टोल मुद्दे को लेकर सीएम से मिला। 9 साल पहले जब मैं गया था तो पृथ्वीराज चव्हाण सीएम थे। उस वक्त मुझे समझ आया कि जो टोल समझौते हुए हैं 2022 में राज्य सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि इसके बाद कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर हमारी मौजूदा सीएम से बात हुई। ये निर्णय लिया गया कि अगले 15 दिनों तक राज्य सरकार के साथ साथ हमारी पार्टी द्वारा सभी प्रवेश बिंदुओं पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि आने जाने वाले वाहनों की संख्या की गणना की जा सके। इसी के अलावा स्वच्छ शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा और एम्बुलेंस सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। एक विस्तृत संरचनात्मक ऑडिट किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शिवसेना बीजेपी के पिछले गठबंधन ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महाराष्ट्र को टोल मुक्त बनाने का दावा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। ठाकरे ने दावा किया है कि शिंदे ने अतीत में टोल के संबंध में अदालत में एक याचिका दायर की थी और बाद में इसे वापस ले लिया। मनसे प्रमुख ने सवाल किया था कि किसके निर्देश पर उन्होंने याचिका वापस ली थी। ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि सत्तारूढ़ दल को ये ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव नजदीक है और वो लोगों को नाराज नहीं कर सकते हैं। ठाकरे ने ये भी कहा था कि पिछले कुछ साल में राज्य में सरकार में आए सभी राजनीतिक दलों में से एक ने भी महाराष्ट्र को टोल मुक्त बनाने का अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेताओं की हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने टोल बूथ पर जमा राशियों में से कुछ हिस्सा मिलता है, इसीलिए तो टोल बूथ कभी बंद नहीं किए गए और आपको अच्छी सड़कें भी कभी नहीं मिलेंगी। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में टोल शुल्क संग्रह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। मैं टोल शुल्क संग्रह और इससे जुड़ी अन्य जानकारियों की गहन जांच चाहता हूं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अदालत के समक्ष दायर याचिका वापस लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। मेरे पास मुख्यमंत्री शिंदे के लिए एक सवाल है, जिन्होंने टोल शुल्क के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन अब उन्होंने इसे वापस ले लिया है, और क्यों? ठाकरे ने यह भी पूछा कि क्या कुछ कंपनियों को टोल वसूली का ठेका क्यों मिलता रहता है। ठाकरे की टिप्पणियों के जवाब में फडणवीस ने सोमवार को बयान जारी करके कहा था कि राज्य में 31 मई 2015 को प्रकाशित एक आदेश के माध्यम से 12 टोल बूथ बंद कर दिए गए थे। बयान में कहा गया था कि राज्य में लोक निर्माण विभाग के 38 टोल बूथ थे, जिसमें से 11 बंद कर दिए गए थे। वहीं महाराष्ट्र सरकार विकास निगम के 53 टोल बूथ में से एक को बंद कर दिया गया था। ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ही इस पर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी और इसमें मनसे प्रमुख राज ठाकरे को कांग्रेस का भी साथ मिला। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल हैं। ये तीनों दल भी विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वडेद्दीवार ने पुणे जिले में जनरल मोटर्स की फैक्ट्री में श्रमिकों का मुद्दा भी उठाया। वडेद्दीवार ने कहा था कि राज्य के श्रम मंत्री सुरेश खाड़े ने मजदूरों से सलाह नहीं की थी और संयंत्र को बंद कर दिया था। भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने पूछा कि पेपर लीक की इन बड़े पैमाने पर घटनाओं के पीछे आखिर कौन है? क्या ये सरकार में बैठे कुछ लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है या फिर राज्य सरकार की विफलता है? उन्होंने मांग की है कि सभी भर्ती परीक्षाएं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी चाहिए। बता दें कि एक तरफ जहां टोल का मुद्दा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जोरों पर है। जालना में पिछले 1 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद से राजनीतिक गरमाई हुई है। मराठाओं के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग करने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई थी। इसके बाद हिंसा बड़े पैमाने पर जुलूस, प्रदर्शन और बंद के रूप में महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल गई। मराठाओं के आंदोलन ने राज्य सरकार की मुसीबतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है।
आंदोलनों पर आश्वासनों को लागू करने के लिए मराठा आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम भी दे रखा है। बता दें कि मनोज जारंगे अब इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार हैं ही नहीं। दरअसल राज्य में मराठा आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। राज्य सरकार तो मराठाओं को फिर से आरक्षण देने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा की जो दीवार खड़ी कर दी है उसे भेद पाना बेहद मुश्किल है। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने कानून बना करके मराठा समुदाय को 13% आरक्षण दिया था, मगर मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी और कहा था कि आरक्षण को लेकर के 50% की सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में आरक्षण की सीमा को अधिकतम 50% तक सीमित कर दिया था, जबकि मराठा समुदाय के लोगों की मांग है कि हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए जैसे पिछड़ी जातियों को मिला हुआ है। मराठाओं का दावा है कि समुदाय में एक छोटा तबका है जो कि समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन समुदाय के बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो कोर्ट ने पहले ही इस बात से इनकार कर चुका है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मराठाओं को आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं है। संविधान के आर्टिकल 16 के तहत अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया है, यानी कि उन लोगों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं जो कि सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़ी हुई हैं। वहीं इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के अशोक चव्हाण, परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, छत्रपति के वंशज छत्रपति संभाजी राजे भोसले और छत्रपति उदयनाराजे भोसले हैं। वहीं अन्य लोग आंदोलनकारियों के साथ देखे जा चुके हैं, जिससे कि ये तो साफ है कि मराठा आंदोलन में विपक्ष पूरी तरह से मराठा समुदाय के साथ है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने चेतावनी भी दे चुके हैं कि आरक्षण मुद्दे को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को दी गई 40 दिन की अवधि पूरी होने के बाद उनके समुदाय के सदस्य चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मराठा और कुणबी एक है, हमें किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। मराठा समुदाय खेती करता है और इसका रिकॉर्ड हर जगह उपलब्ध है। हमने ऐसे रिकॉर्ड एकत्र किए हैं और मेरे आंदोलन के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है और शिंदे सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। ऐसे में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों की वजह से महाराष्ट्र सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से लेकर के आम जनता तक भाजपा गठबंधन वाली शिंदे सरकार से नाराज चल रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगामी चुनाव से पहले मौजूदा सरकार इन मुद्दों से कैसे निपटती है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।